रमेश तेरे पास शिखर खाया तूने? नहीं। हाँ कभी कभी खा लिया। या तो पान पड़ा कि पान खाया था? खाए कि पान नहीं खाया। हाँ खाए थे, इनका खाए पापा खाने के लिए कहीं खाया नहीं था, खाता, लेकिन पान हमें तो नहीं नहीं खाता। देखना पे शिखर खाए थे या पान पड़ा कुछ खाए थे। सिगरेट नहीं पिए थे। कहियो खाए थे, हम रेगुलर नहीं लेकिन खाए थे। हम 2-3 दिन देखे। एक बार इतने मुड़ के खनिए धले रे इसमें है हमारा पापा बहुत कम खाए थे मगर रख ले। वैसे तो हर एक सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इन इंजरियस फॉर हेल्थ, पर वो कौन सुनता है? कोई नहीं। वो बस इसलिए होता है कि जो ये सब नहीं कर रहा है वो ना करने लग जाए। हाय, आई एम अजय एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय पॉडकास्ट इंट्रोवर्ट शो। इस पॉडकास्ट में तुम ज़रूर कुछ नया सीखोगे और जानने को मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनना। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल रिव्यूज के बारे में। इसमें हम बात करेंगे अबाउट एडोलेसेंस, ड्रग्स और अल्कोहल abuse, that how the drugs and the alcohol are introduced in the life of teenagers. Then after, I am going to talk about different types of drugs and their sources and their usage in the medical purpose. Then after, effect of drugs and alcohol abuse. And after that, we also talk about the addiction and the dependency on the drugs. Then finally, we talk about the prevention and control, that how we prevent or control ourselves from being addictive toward any drugs. Adolescence यानी कि एज बिटवीन 12 to 18 ईयर। इस समय हम सब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं एंड वी फील आई एम गोइंग टू बी मैच्योर नाउ। और हम सब स्कूल में भी होते हैं। तब आता है हमारा एक दोस्त और वह बोलता है, अरे तुम दारू पिया है? तुम बोलते हो नहीं। फिर वो पूछता है, तुम सिगरेट पिए हो? तुम फिर बोलते हो नहीं। इसके बाद गांजा, दारू, भांग सब कुछ चलता है। फिर लास्ट में तुम बोलते हो नहीं, तो वो बोलता है, क्या बच्चा है रे तू। फिर तुम सोचते हो, क्या भाई कितना कूल है ये सब करता है। बट द रियलिटी इज, वह भी जो भी कह रहा है उसने भी किसी और दोस्तों से सुना है, पर बस वह कूल दिखने के लिए तुम्हें ये सब बातें बोल रहा है। इन एडोलेसेंस we all are curious about the things, and the curiosity provides us the motivation to try out the new things. In such case, the drinking and smoking also a curious thing about us. Initially it started just for curiosity and fun, but later the child start using it as a way to escape from the pressure, and by the time it convert into your habit. So जो भी हमें सुन रहे हो वही 5-6 लोग हैं, हमें पता है। वो हमारे दोस्त भी हैं, दोस्त ही हैं सब लगभग। पता नहीं अभी तक तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं। सुन रहे हो तो अच्छा है, अगर सालों नहीं सुनते हो तो सुनो कम से कम। प्लीज़ डोंट ट्राई, ये सब मत करो। मेडिटेशन करो, उससे तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और तुम अपने आप को जानोगे। और रिमेंबर, एडोलेसेंस इज द वेरी वैल्यूएबल phase of your life for your mental and psychological development of any individual. So use it for something productive, to do something productive work. So use it and meditation karo सालो। Drugs are the product or parts of the flowering plant or obtained from fungi, which is used as it is or by certain modification in the treatment of some specific disorders, or try to cope from that disorder. But जब इसका मिसयूज किया जाता है just for pleasure, by the time that pleasure convert into addiction, that is known as drug abuse. Opioids
cannabinoids, coca alkaloids are some of the drugs which are commonly abused by the people. अब इसके बाद हम तुम्हें एक एक ड्रग्स के बारे में बताएंगे कि ये होता क्या है, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है और इससे क्या क्या नुकसान होता है ऑन आवर बॉडी, और क्या ये हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद है और ये कौन से बीमारी में हमें मदद करता है। चलो आगे देखो। आवर फर्स्ट ड्रग इज ओपियोइड्स, जिसे हम हिंदी में अफीम भी बोलते हैं। ये वाइट कलर्ड होता है, ऑर्डरलेस होता है और ब्रिटल क्रिस्टल कंपाउंड होता है। इसके अंदर 2 ड्रग्स आता है, मॉर्फिन एंड हीरोइन। ये इससे होता क्या है, इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये करता क्या है, इट स्लो डाउन आवर बॉडी फंक्शन, मीन्स इट इज ए डिप्रेसेंट। अब एक एक करके जानते हैं मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरोइन के बारे में बात करें। हीरोइन को एसिटाइल मॉर्फिन भी बोला जाता है। इट इज़ फॉर्म बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्मैक। और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से। इसका पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पॉपीवर सोमनीफेरम। और ये इट कैन बी टेकन एज स्नॉटिंग और बाय इंजेक्शन। और हीरोइन जो होता है ऑल्सो ए डिप्रेसेंट, इट स्लो डाउन आवर बॉडी फंक्शन। नाउ टॉक अबाउट द मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होता है ए पेन किलर, इट इज़ यूज्ड एज ए पेन किलर एंड सेडेक्टिव। इट इज़ यूजफुल and it is given to the patient who are undergoing to the surgery. But if they are misused by the people, they are addictive and they slow down their body function. Our second drugs is the cannabinoids. इसके अंदर आता है चरस, गांजा, marijuana and hashish. On the basis of कि डैट ये प्लांट के किस पार्ट से टेकन किया गया है, इस बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। और ये एक्ट करता है हमारे ब्रेन पे और हार्ट पे। कैसे करता है कि इट्स कंबाइंड विद द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट पार्शियली इन आवर particularly in our brain। और ये ऑब्टेन होता है एक नेचुरल कैनाबिनॉइड्स प्लांट से, जिसे हम कैनाबिस सटाइवा बोलते हैं। और ये ह्यूमन बींग से कैसे लिया जाता है, टेकन किया जाता है। इट कैन बी टेकन बाय स्नॉटिंग और स्मोकिंग, इंजेक्शन और ऑल्सो बाय ओरल इंगेशन। इससे क्या क्या होता है, इट इफेक्ट आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ऑल्सो इट इज ए हेलोजिनेंट। आवर नेक्स्ट ड्रग इज कोकेन, also called as coca alkaloids and the coke. It is obtained from a plant called Erythrogylum coca, a native plant of South America. It is commonly called as coke and crack and taken by snorting. ये करता क्या है, it interfere with the transport of neurotransmitter dopamine. ये कैसे करता है, ये स्टिमुलेंट होता है एंड इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड फील यू मोर इनर्जेटिक। और जब तुम इसे एक्सेस डोज में लेते हो, ये हेलोजिनेशन भी काउज करता है। और इससे पर्सन फील मोर इनर्जेटिक if they take in cocaine, and after that they feel there is no energy in their body. So these all drugs are the not good for any person, any healthy person. पहले जितना भी ड्रग्स के बारे में बात किया वो सब इलीगल है इन इंडिया, बट एक ड्रग्स है जो लीगल है इंडिया में, डैट इज़ नॉन एज भांग। इंडिया में ये लीगल है। ये भी प्लांट से ही ऑब्टेंड होता है। और ये करता क्या है, इट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन एंड रिड्यूस द हार्ट बीट।
also cause the hallucination if it is taken in excess amount, and it is also exploited by the sport person. Also cannabinoids are the mainly exploited by the sports person. So ये सब ड्रग से दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. And cause very strong hallucination. Some of the well-known hallucinogenic drugs are एट्रोपा, बेलेडोना, धतूरा एंड LSD. LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइन. LSD is obtained from fruiting body of fungus Clavicap purpura. Also, some drugs are used in medical purpose to help patient cope from the medical illness, depression. These drugs are barbiturates, amphetamines, and benzodiazepine and all. That is all about the different types of drugs. After that, I am going to talk about the effect of the drugs. Effect of drugs के बारे में क्या ही बात करें. A lot of effect, but we always read smoking is injurious for health and drinking is not good for health. But we always ignored it. Just your crush ignored you. Oh fuck, क्या बोल दिया मैं. हाँ, we know the danger of smoking and drinking, but we ignored. So we need to avoid this habit. In case you don't know, let's listen. If I talk about the immediate effect, it make you violent to anything without any reason, and make you behave so recklessly to anything. If you take it in excess amount for an excess time, it will take you very high, means very high, just up to death and by the way of coma. तुम्हारे मरने का कारण हो सकता है respiratory failure, heart failure and cervical hemorrhage. We all are youth, right? So we need to know the effect of drugs and alcohol in the life of youth. In youth, it mainly affects our academic performance, regularity in the school and college, lack of interest in personal hygiene, and cause depression. Also, it may change your sleeping pattern and eating pattern and appetite, etc. और ये तुम्हारे चोर बनने का कारण भी हो सकता है. Yes, if the addict are unable to get money to buy drugs and alcohol, he or she may turn into stealing so that he can buy the drugs. It can also cause you infected from the very cruel disease like AIDS and hepatitis B, which are the sexually transmitted disease. But if you take the intravenous drugs, which are mainly consumed or taken by the syringe, if you take the drugs from a syringe which may be used by any infected person, then this disease can be also transmitted to you by your blood transfusion. Smoking and drinking is the most common thing in our society. So next I am going to talk about specifically about the effect of smoking and drinking. So first, smoking. Initially, the smoking is started just for curiosity, but by the time it will provide you the way to more hard drugs. Mainly the cigarette contain tobacco, and the tobacco contain a large number of chemical substance like nicotine, जो कि एक alkaloid है. Nicotine stimulate adrenal glands to release adrenaline and non-adrenaline in the blood circulation, which raise blood pressure and increase the heart rate. It can cause a lot of disease like cancer of the lungs, urinary bladder and throat, and also cause bronchitis, asthma,
emphysema, gastric ulcer, and many more. Smoking also increase the carbon monoxide content in the blood, and which by the result reduce the content of heme-bound oxygen. It may cause oxygen deficiency in the body, and some people also consume tobacco orally, which provide you the risk of oral cancer. Now next is the effect of drinking. Use of alcohol also started during the time of adolescence, which lead to heavy drinking in adulthood. It may damage your nervous system and liver. In the case of liver, the disease is known as cirrhosis. Also, the use of drugs and alcohol during the pregnancy may cause an adverse effect to the fetus. So, it is advised that don't drink during the time of pregnancy, or even try to not drink. Misuse of drugs. There are many drugs which are misused by the sports person to increase muscle strength, bulk, to promote aggressiveness, and to increase their athletic performance. So, the main drugs which are misused by the sports person are nicotine analgesic, anabolic steroid, diuretics, and certain hormones. These are the drugs which are mainly misused by the sports person. All the drugs which are misused by the sports person to increase their athletic performance, but these medicines also have their own side effect, which can be the cause of depression and the hair loss and many more. So in the next segment I am going to talk about the side effect of the anabolic steroid, particularly in the female and the male. So the effect of steroid in the female here. In female, the anabolic steroid increase their masculinity and increase their aggressiveness, mood swing. It may be a cause of depression, abnormality in the menstrual cycle, excess hair growth on the face and the body, and the enlargement of the clitoris. These all are the side effects of the anabolic steroid in the female. Now, what are the effects of the steroid in the male? In male, it develops acne, increase their aggressiveness, mood swing, cause depression, reduction of the size of the testicles, decrease the sperm production, may cause potential damage for the kidney, liver dysfunctioning, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. These all are the side effects of the steroid in the male. So please be away from these steroids. These all are harmful for the long term. Our next topic is the addiction and the dependency. तो सबसे पहले एडिक्शन होता क्या है? Addiction it is a psychological attachment to anything or the effects. Like this effect may be the feeling of more energetic and feeling of being happy. These effects are more associated with the drugs and alcohol. This effect drives the people to get drugs even when they are not needed. By the time with the repeated use of drugs, the tolerance level of our receptor present in our body increased. उससे होता क्या है? The receptor respond only to high dose of drugs,
and alcohol, leading to a great take and cause addiction. Now, the dependency of the drugs. शुरुआत में तो लोग किसी भी कारण से ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, बट बाय द टाइम वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब वो ड्रग्स नहीं कर पाते हैं तो वो एंजाइटी फील करते हैं, उनको सेकिंगनेस होता है और मतलब कोई एनर्जी फील नहीं होता है, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो उस पर डिपेंडेंट है, यानी तो ऐसे में होता है कि इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ड्रग्स पे। सो डिपेंडेंट होने से बचो, और अगर ऐसा होता है तो तुम बहुत सारे मेडिकल चीज़ें अवेलेबल है, तुम उनसे संपर्क कर सकते हो, वो तुम्हें मदद करेंगे ये सब करने में। सो रिमेंबर, डोंट बी एडिक्टिव एंड डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज prevention and control from the drugs. Everyone knows prevention is better than cure. Now you have to think whether you have to avoid drinking and smoking or get admitted in the hospital as the patient of cancer or other drug related disease. Mainly the habit of smoking and drinking started at the phase of young age. हम बात करेंगे कुछ मेजर्स के बारे में जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स के लिए यूजफुल होगा इन द यंगस्टर. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द अवॉइड पीयर्स प्रेशर. बहुत बार होता है कि हम ड्रग्स नहीं भी करना चाहते हैं लेकिन हम अपने दोस्तों के कारण करने लग जाते हैं. सो यही है कि ऐसे पीयर प्रेशर से बचो और ध्यान रखो. और सेकेंड इज़ द एजुकेशन एंड काउंसलिंग. हमें स्कूल में भी बताना चाहिए कि इससे क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा है, और पेरेंट्स से भी पता चलना चाहिए. और जब डिसअपॉइंटमेंट जो है और फेलियर पार्ट्स ऑफ द लाइफ है, बहुत सारे लोग ये सब कुछ चीज़ में उनसे नहीं होता है तो वो जाके उसके बाद ड्रग्स करने लग जाते हैं. उसका वो सिर्फ रास्ता नहीं है, बहुत सारा रास्ता है, उसको फॉलो करो. अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है तेरे साथ, और तो हेल्प मांगो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से. और ध्यान रखो कि हर एक सिगरेट के डिब्बी में डेंजर लिखा होता है. ये सब ध्यान रखो, ये सब देखो. और बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है तो तुम मेडिकल हेल्प ले सकते हो. सो दिस ऑल अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ड्रग अल्कोहल से बचो. Thank you for listening. Hope you learned something. I can see you in the next one. Bye bye.